कंस्ट्रेंट मोशन देखते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या हुआ, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ, जो फ्री नहीं है ना। कंस्ट्रेंट मतलब नॉट फ्री, है कि नहीं। तो जैसे कोई भी दो बॉडीज हैं, कोई भी दो बॉडी है, मतलब एक एग्जांपल देते हैं, है ना। कोई भी दो बॉडी हैं, आप इस पे कुछ फोर्स लगा दें और इस पे कोई दूसरा फोर्स लगा दें, तो ये फ्री है ना। ये बॉडी M1 जो है वो M2 के मोशन से अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। ये फ्री है किधर भी जाने को, ये भी फ्री है किधर भी जाने को, तो इनका मोशन कंस्ट्रेंट नहीं है ना। इन दोनों का मोशन फ्री है। अच्छा, यदि अब इन दोनों को यदि हम धागे से बांध दें, ठीक है, धागे से बांध दें, तो इनके मोशन के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के मोशन के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन क्या होगा कि ये चाहे जहां जाए, है ना, यहां फोर्स आपने लगा दिया इसने, तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, जहां ये जिस भी तरह से मूव करें, जहां पे भी जाएं, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो L होगा। ये तो क्लियर ही, ठीक है कि नहीं। तो ये एक तरह से कंस्ट्रेंट मोशन हो गया, है कि नहीं। मतलब M1 और M2 का मोशन अब फ्री नहीं है, कंस्ट्रेंट है। M2 का मोशन M1 पे डिपेंड करता है, M1 का मोशन M2 पे डिपेंड करता है, और कॉमन कंस्ट्रेंट ये है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो L रहेगा सदा के लिए, ठीक है। तो L रहेगा मतलब यदि ये स्ट्रिंग टाइट रहती है तो, है ना। स्ट्रिंग यदि लैग कर गई तो पास भी आ सकते हैं, बट यदि ये टाइट रहती है तो डिस्टेंस L मेंटेन रहेगा, ठीक। तो कंस्ट्रेंट मोशन के कई एग्जांपल्स रहते हैं, वो जरूरी नहीं कि केवल पुली के केस में ही हो, है ना। अपन बाकी एग्जांपल्स भी देखेंगे जहां पे पुलीज नहीं लगती हैं। तो अच्छा, पुली के केस में क्या है कि ये जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट ही है। हम एक से ज्यादा पुलीज भी लेंगे तो एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स होंगी, उनकी लेंथ कांस्टेंट होगी। तो उससे क्या होता है कि जो बॉडीज जो अटैच्ड हैं पुलीज पे, उनके मोशन के बीच में एक कोरिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो उससे जो है वो बॉडीज के मोशन को एनालाइज करने में हमको फायदा होता है। तो उसी को देखते हैं। तो इसको जरा, है ना, ध्यान से देखें एक बार। इसमें करते क्या है कि जो कुछ तो मूविंग बॉडीज हैं, है ना, इस पूरे सिस्टम में कुछ बॉडीज तो मूविंग हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट हैं जो मूव नहीं कर रहे हैं? एक तो ये पुली नहीं मूव कर रही है क्योंकि पुली ऊपर अटैच्ड है, और एक ऊपर ये हिंज नहीं मूव कर रहा है क्योंकि ये तो, है ना, छत की दीवार है या जो भी है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है। तो जो मूविंग बॉडीज हैं उनका डिस्टेंस हम कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे, एक फिक्स रेफरेंस लाइन ले लेंगे, वहां से हम मेजर कर लें, ठीक है। तो जैसे इस वाले केस में हम दो जगह से कर सकते हैं, या तो हम यहां से मेजर कर लें, ठीक है, और या फिर हम यहां से मेजर कर लें। दोनों में से कहीं से भी कर लें, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो सेम ही है। तो मैं यहां से कर लेता हूं, ठीक है, पुली के यहां से मेजर कर लेते हैं। मूविंग बॉडीज कौन कौन सी हैं? ये दोनों मूविंग बॉडीज हैं, इसको मैं M1 M2 बोल देता हूं, ठीक है। तो M1 से इसकी दूरी कितनी, सपोज इसको X1 हम बोल देते हैं, ठीक है, और M2 से इसकी दूरी कितनी, इसको मैं X2 बोल देता हूं, ठीक है। तो अब X1 प्लस X2, अच्छा, इसके ऊपर से जो स्ट्रिंग जा रही है उसकी लेंथ, मैं नहीं कह रहा हूं नेग्लिजिबल है, बट जो एनालिसिस अपन करेंगे ना उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये मैं X1 प्लस X2 को लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग माइनस ये कांस्टेंट जो इसका ये वाला पोर्शन है, बट अपन इवेंचुअली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस कांस्टेंट के रहने नहीं रहने से कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। तो ये तो आ गया एक रिलेशन। तो इसका क्या मतलब निकला, इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, ये वेक्टर फॉर्म में आया है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया V1 जो है वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर 2 है। और एक और बार डिफरेंशिएट कर दें तो A1 जो है वो A2 का रिवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो
अच्छा, इसमें तो हम इंट्यूटिवली भी देख सकते हैं। यदि m1 नीचे जाएगा, है ना, यदि नीचे के डायरेक्शन को सपोज हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, तो m1 की वेलोसिटी यदि पॉजिटिव होगी तो m2 की नेगेटिव होगी, ठीक है, और m1 का एक्सेलरेशन यदि पॉजिटिव है तो m2 का नेगेटिव होगा, ठीक है, दिख ही रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल हो गया जो कंस्ट्रेंट मोशन का, कि हम कंस्ट्रेंट मोशन इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें जो है वो ये m1 तीन बॉडीज हो गई, इसको m2 और इसको m3 ले लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये है और दूसरी स्ट्रिंग ये है, ठीक। तो इसकी लेंथ जो है इसको L1 ले लेते हैं, जो येलो वाला है, लेकिन मैं यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि वो डिस्टेंसेस वगैरह आएंगे, है ना। ये मैं ऐसे कर देता हूँ, येलो वाली जो है ये L1 है और ब्लू वाली है, इसकी लेंथ L2 है, ठीक है। अच्छा, जैसे पिछली बार किया था, फिक्स पॉइंट लें, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट पे लाइन बना लें। ये फिक्स पॉइंट ले लिया हमने, क्यों? क्योंकि ये पुली तो फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, अब मूविंग बॉडीज कौन कौन सी हुई? मूविंग बॉडीज ये मास ही नहीं है, ये पुली भी मूव कर रही, ठीक है। ये जो ऊपर नीचे जाएंगे तो ये पुली भी मूव करेगी। तो चार हैं जो मूविंग है ना, चार बॉडीज मूविंग है। तो हर एक का जो है वो डिस्टेंस बनाते हैं। इसको x1 ले लिया, ठीक है। अब m2 जो है वो इसको x2 ले लें, ठीक है। फिर m3 है, इसको x3 ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ये पुली जो है, ठीक है, इसको x4 ले लेते हैं, ठीक। अब L1 और L2 को, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, L1 और L2 तो चेंज नहीं हो रहे, उसको ये x1 x2 x3 x4 के टर्म्स में लिखना है। तो पहले L1 लेंगे फिर L2 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह है, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं। तो अब ये वाला पोर्शन देखें, ये वाला पोर्शन तो x1 ही है, ठीक है। तो इसको तो x1 कर देते हैं। तो x1 प्लस ये कितना है x4, ठीक है, इज इक्वल टू L1। दिख रहा है? क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा क्या है, ये वाला पोर्शन लेना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, x2 माइनस x4। दिख रहा है? जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहां से यहां तक का, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये है x2 माइनस x4। तो x2 माइनस x4 प्लस, और ये वाला पोर्शन क्या है, x3 माइनस x4, ठीक है, प्लस x3 माइनस x4 इज इक्वल टू L2। डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है। तो v1 प्लस v4 जो है वो 0 है, ठीक है, और v2 प्लस v3 माइनस 2v4 इज इक्वल टू 0। इस वाले से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक। अच्छा, तो अब एक तो वेलोसिटीज के बीच में हमारे को कोरिलेशन मिल गया। वेलोसिटी तो वेरी करेगी, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेरी करेगी, बट किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि हमको जो वेलोसिटीज में कोरिलेशन है वो ये होल्ड करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स टाइट है, तो ये होल्ड करेगा। और फिर एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन जो है a1 प्लस a4 इज इक्वल टू 0 और a2 प्लस a3 माइनस 2a4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों को तो नॉर्मली हम तो बॉडीज से ये मतलब हम एनालाइज करते हैं m1 m2 m3, है ना, पुली किस रेट से मूव कर रही है, तो है ना उतना हम नहीं देखते हैं। तो यदि तीनों बॉडीज के बीच में हमको रिलेशन निकालना हो तो इसी में डाल दो, है कि नहीं। a4 क्या है, माइनस a1 है ना, तो a2 प्लस a3 माइनस ट्वाइस a4 क्या है, माइनस a1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या मतलब निकला, a2 प्लस a3 प्लस 2a1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये कोरिलेशन आ गया आपका तीनों बॉडीज के एक्सेलरेशन
के बीच में। तो यदि 2 का मालूम हो तो तीसरे का आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है नोट करने वाली कि जो A4 का एक्सेलरेशन है वो A2 और A3 के एक्सेलरेशन का एवरेज है। ठीक है, ये भी एक नोट करने वाली चीज़ है। A4 मतलब ये पुली, तो पुली का जो एक्सेलरेशन है वो मतलब A2 और A3 का जो एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं, उसका एवरेज है। ठीक है।